प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा समय से पहले ज्योतिष से परिपूर्ण और आध्यात्म से परिपूर्ण और मोटिवेशन के साथ में नए नए वीडियो आपको रोज देखने को मिलते हैं और यही प्रयास हमारा आगे भी निरंतर जारी रहेगा। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही जीवंत प्रश्न आप लोगों के सामने जो आ रहा है उसका एक उत्तर आप लोगों को दूंगा। आप लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया होगा न्यूज़पेपर में कि कोविड के केसेस बढ़ने आरंभ हो गए हैं। अब कितने बड़े हैं जरा इस पर भी गौर करते हैं। जहां पहले हिंदुस्तान के अंदर 1000 केस थे पर डे की मैं बात कर रहा हूं, वो अब 1200 या 1400 हो गए। आप सोचिए कि कोविड के फर्स्ट फेज में, कोविड के सेकंड फेज में हमने कितने केसेस देखे थे और उसके कंपैरिजन में ये आंकड़ा क्या मायने रखता है, इसे आप जरा गंभीरता से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज समझ आएगी कि केवल कोविड के केसेस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 केस थे उससे 110 हो गए तो हमें चिंता करनी चाहिए। हम लाखों केस पर डे देख चुके हैं, उसके कंपैरिजन में ये 1000-1500 का आंकड़ा कुछ भी नहीं है जहां हम 130 करोड़ की आबादी है। अब ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमें एक खबर सुनने को मिलती है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं? तो इस पर एक बात मैं आप लोगों को यहां जरूर बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान होगा 1970-80s के दशक के अंदर चिकन पॉक्स यानी कि चेचक की बीमारी कितनी पॉपुलर थी। और अगर आपको ध्यान हो, यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा अपने बचपन का वो समय जब यदि किसी को घर में चेचक हो जाए तो उसे किस तरह से कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। 7-8 दिन तक उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसके कपड़े सब अलग होते थे, यहां तक कि कोई दवा भी उसे नहीं दी जाती थी और 10 से 15 दिन के बाद में जाकर के वो ठीक होता था। और उससे पहले की स्थिति आप देखेंगे तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, पूरा चेहरा खराब हो जाता है। ये ऐसी बीमारी थी, लेकिन इसका भी टीका आया और लोग अब सुरक्षित हो गए। लेकिन क्या आज की डेट में भी किसी को चिकन पॉक्स नहीं होता है? होता है, बहुत लोगों को होता है। ट्रीटमेंट क्या है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अपने घर में थोड़ा आराम करना है, डिटॉल के पानी से नहाना है और थोड़ा सा ठंडी जगह पर रहिए और ज्यादा गर्म भोजन मत कीजिए। यह प्रिकॉशन दिया जाता है और साथ में कुछ लोशन दिया जाता है ताकि आप उन फुंसियों पर लगा सकें। दर्शकों, इतने समय के बाद भी जब आज भी हमारे बीच में चेचक की बीमारी मौजूद है तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि कोविड हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। आज के 25-30 साल बाद भी हमारे बीच में कोविड के केसेस जरूर होंगे। 2 होंगे, 5 होंगे, 1000 होंगे, 500 होंगे, प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या नहीं होंगे? तो उत्तर है हाँ, होंगे। क्योंकि जो बीमारी एक बार डायग्नोस हो जाती है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस हमारे बीच में आ जाता है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। चाहे फिर चेचक हो, पोलियो हो, टीबी हो, एड्स हो या और कोई बीमारी हो। इवन कि कैंसर जैसा वायरस तो हमारे शरीर में रहता है, कब किसके शरीर में एक्टिव हो जाएगा पता नहीं है। तो ऐसे में हमारा शरीर पूरी तरह से इनसे लड़ने के लिए सुरक्षित है। पहले फेज के अंदर यानी कि पहली लहर के अंदर हमारे शरीर में इससे लड़ने की एंटीबॉडी नहीं थी, इसलिए हमको डर ज्यादा था, त्रासदी ज्यादा हुई। दूसरी लहर आने तक भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर पाए थे अपने आप को टीके के माध्यम से। लेकिन अब इसकी वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है और हिंदुस्तान की जनसंख्या की एक बहुत बड़ी आबादी ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो चुकी है। ऐसे में थोड़े केस बढ़ जाए, थोड़े केस कम हो जाए, इस पर ध्यान देने की जगह
अब हमें यह समझना चाहिए कि कोविड जैसी बीमारी अब सदा के लिए हमारे बीच में एक सामान्य बीमारी बनकर रहेगी। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को अब दोबारा कोविड हो रहा है, यानी मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है? कोई ऐसा सिम्टम है जो उनके लिए घातक हो? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब यदि मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति को वो टेस्ट कराता है और टेस्ट में आता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो क्या ये बीमारी फिर चिंता का कारण पैदा करती है? ये आपको सोचना है। इसलिए 2 साल तक हम बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं कोविड को लेकर के। और एक बात आपको यहां और बताना चाहता हूं, अब तक जो मैंने बात आपको बताई एक सामान्य बात है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जब तक ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां विकट ना हो, तब तक किसी भी तरह की ऐसी त्रासदी इस धरती पर नहीं आती है। पहली लहर के समय भी परिस्थितियां बिगड़ी थी ग्रहों की, हमने उसका परिणाम देखा। दूसरे लहर के समय भी परिस्थितियां बिगड़ी, हमने परिणाम देखा। और तीसरी लहर के समय परिस्थितियां ब्रह्मांड की विपरीत नहीं थी, केवल अंगारक योग बन रहा था और कालसर्प योग साथ में था, जिसके कारण से हमने संख्या में बढ़ोतरी देखी। और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कहा था कि कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, यानी कि कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा जैसा हमने पहली लहर और दूसरी लहर में देखी है। और आपने देखा केवल संख्या बल बढ़ा, लोगों को पता भी नहीं लगा कब वो ठीक हो गए। ऐसे में धीरे धीरे ये संख्या जो बढ़ने की रफ्तार है, ये अपने आप कम होती चली जाएगी और कोविड हमारे बीच में एक सामान्य फ्लू बनकर रह जाएगा। इसीलिए बार बार किसी केस स्टडी को देख करके चिंतित मत होइए। कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आता है कि चौथी लहर आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दिसंबर 2022 तक के ग्रहों का अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अब ऐसी कोई ग्रहों की परिस्थिति नहीं बन रही है जो कोविड जैसी महामारी को दोबारा हमारे बीच में लेकर आए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, इसलिए ग्रहों के आकलन के आधार पर आपको ये बात कह रहा हूं। पहले भी मैंने ग्रहों के आकलन के आधार पर आपके सामने बात रखी थी कि कब खत्म होगा, कब इसका प्रभाव बढ़ेगा, कब कम होगा, किस लहर में क्या परिस्थिति बनेगी, और अब भी उसी के आधार पर कह रहा हूं। पहली लहर के अंदर भी आपने वो बात सच होती देखी है, दूसरी लहर में भी आपने वो सारी बातें सच होती देखी है, तीसरी लहर के अंदर भी आपने सारी बातें सच होती देखी है। और अब फिर वही बात कह रहा हूं कि अब ये बीमारी केवल एक सामान्य बीमारी बनकर हमारे बीच में रहेगी, पूरी तरह से खात्मा इसका नहीं होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि एक बार बीमारी हमारे बीच में आने के बाद पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती है, ये बात निश्चित है। ऐसे में अब हमें इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है जितना हमको पहले इसने डैमेज दिया है। इसीलिए निश्चिंत रहिए। पूरी तरह से आपको ग्रहों के आधार पर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दिसंबर 2022 तक ग्रहों की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है जो किसी महामारी को जन्म दे। चिंता का विषय जो हमारे लिए बनेगा, इस दुनिया के लिए बनेगा, उसमें अभी वक्त है। 2025 का साल कोविड जैसी परिस्थितियां तो नहीं देगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विषम परिस्थितियां हमें दिखाएगा, लेकिन वो 2025 में होगा। विश्व युद्ध होता है, जैविक हथियारों का प्रयोग होता है, कोई महामारी आती है, क्या होता है, इसका आकलन अभी करना शेष है। लेकिन निस्संदेह 2025 का साल किसी बड़ी त्रासदी को लेकर आएगा। उस पर भी हम पूरा अध्ययन करने के बाद आपके सामने वीडियो बना करके लेकर आऊंगा। लेकिन 2025 के लिए पहले हमें 2022 के परिणामों को समझना पड़ेगा, 2023 को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही निर्धारित होगा कि 2025 का साल हमें क्या त्रासदी देगा। त्रासदी देगा ये बात निश्चित है, लेकिन किस क्षेत्र में देगा, किस तरह से देगा, कितनी बड़ी देगा, किन किन स्थानों पर देगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, इसका आकलन
अभी होना बाकी है और उसके लिए 2022 के साल के ग्रहों का पूरा फलादेश हमें अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि 2022 का साल ग्रहों की परिस्थितियों को एक ऐसी ताकत दे रहा है जो पूरे विश्व के लिए कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य करवाएगी और उस परिवर्तन के बाद ही 2025 की रूपरेखा तय होगी। इसीलिए कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। महामारी को लेकर के किसी तरह की कोई त्रासदी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाइना जो भुगत रहा है वो उसकी अपनी करनी है और जैसी करनी वैसी भरनी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।